अस्सलाम वालेकुम सराबर आपसे मुखातिब है। सबसे पहले आप सबसे माजरत, वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई। उसकी वजह यह है कि आसमान से डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर बरस रहे थे, तो मैं 2-3 बोरियां मैंने सोचा मैं भी भर लूं और अंदर रख दूं, और इसके बाद जो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और जो खुशियां हैं, जो पाकिस्तान के अंदर माहौल बना हुआ है, जो बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट और वफूद आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी अमेरिका तो खैर दूर की बात है, हमने इस वक्त बिल्कुल दुनिया का खुशहाल तरीन मुल्क पाकिस्तान बन गया है। दुनिया ऐसे ऐसे करके तरक्की करती है, हम डायरेक्ट हमने ऐसे तरक्की की और बिल्कुल आसमान बिल्कुल फाड़ कर यहां से हम बाहर निकल गए हैं। खुशियां हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी, हो सकता है कि दुनिया हमसे जेलस हो रही है, कोई हसद कर रहा हो, तो जब भी बाहर निकले तो इतने खुश चुके हम हैं, तो 4 कुल पढ़ के बराए मेहरबानी बाहर निकला करें। पीका कवानीन, पीका अमेंडमेंट एक्ट मंजूर कर लिया गया है, और ये पीठ में असल छुरा किसने घोंपा है, असल छुरा किसने घोंपा है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले ये खबर है, और इस खबर ने समझ नहीं आई, यानी ये दिमाग अभी तक कंसीव नहीं कर रहा कि ये किया क्या गया। ये कोई एक गोरी चमड़ी है जी, चिट्टी चमड़ी है, और ये जेनेटरी बीच इनका नाम बताया जाता है। एक तो मेरी अंग्रेजी कमजोर है, लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन से लेकर तमाम तर प्राइम टेलीविजन पर लाकर इस चिट्टी चमड़ी को बिठाया गया, टाई कोट लगाकर ये जनाब ऐसे करके बैठ गए। इन्होंने कहा जी मैं डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़ा करीब बंदा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं दुनिया भर में, और मैं पाकिस्तान के अंदर आया हूं एक नई तारीख लिखने के लिए, और यहां पर खुशियां, बहारें, पैसे मेरी और आपकी जेबें फट जाएंगे डॉलर से, मैं टोकरे भर भर कर पैसों के लेकर आया हूं, और मैं जनाब बहुत बड़ी खुसूसी किस्म की बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब जो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन है, उन्होंने जो नीचे लिखा, उन्होंने लिखा जेनेटरी बीच अमेरिकी इन्वेस्टमेंट वफूद कॉन्वॉय पाकिस्तान के अंदर आ गया है, लिहाजा अब इन्वेस्टमेंट आने वाली है। 1 मिनट के लिए आप खुद सिर्फ इमेजिन करें और सोचिए, अपने अपने दिल के ऊपर हाथ रखें। दुनिया में कहां पर होता है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हो तो वहां पे प्राइम टेलीविजन के ऊपर, सरकारी टेलीविजन के ऊपर, हालांकि वो उस मुल्क की जुबान नहीं बोलता, हालांकि वो उस मुल्क के बहुत सारी चीजों से वाकिफ नहीं होता, लेकिन उसे सरकारी और प्राइम टेलीविजन पर बैठाकर बाकायदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती, फिर उनके सामने मखसूस किस्म के साफी बिठाए जाते हैं। अब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको जाकर आप जेनेटरी बीच की गौर से सुने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बार बार इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि मैं ट्रंप के बड़े करीब तरीन बंदा हूं, और फिर वो कह रहे हैं कि रिक ग्रेनेल को, जो इमरान खान के हवाले से वो बंदा ट्वीट करता रहा है, असल में उसे डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारी ऐसी वीडियोस और ऐसी फिल्में दिखाई गई हैं कि जिसकी वजह से उसे बिल्कुल एक ज़हनी तौर पर हिप्नोटाइज कर दिया गया, या फिर उसे लॉलीपॉप देकर उसे बिल्कुल मैनिपुलेट कर दिया गया। लिहाजा रिचर्ड ग्रेनेल पाकिस्तान को बड़ा बेहतर समझता है, लिहाजा उससे पहले डीप फेक टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें देख रहा था। नाज़रीन, मैं सोच रहा था जब मैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सोच रहा था कि क्यों दुनिया या फिर पाकिस्तान के अंदर हम सबको फुदू तस्वर किया जाता है, हम सबके माथे के ऊपर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हम सबको बेवकूफ, डंगर, जाहिल, या हमारे सरों से जो सींग निकलते हैं, क्यों हमें इस तरह का तस्वर किया जाता है। एक सेकंड के लिए सिर्फ सोचें कि ये कहां पर होता है। क्या रिचर्ड ग्रेनेल कोई 2-3 साल का बच्चा है, या अल्लाह देता है, या मीदा डंटर है, जिसे नहीं पता कि जनाब वो सोशल मीडिया पर क्या देख रहा है, जिसे नहीं पता कि रायन ग्रिम जो कुछ पोस्ट कर रहा है वो क्या पोस्ट कर रहा है, जिसे ये नहीं पता कि वो पाकिस्तानी एम्बेसडर को तलब कर रहा है ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट के ऊपर, तो वो क्या कर रहा है, कौन सी डीप फेक टेक्नोलॉजी, कौन सी डीप फेक फिल्में रिचर्ड ग्रेनेल को दिखाई गई हैं, और ये ऐसा नुसरबाज पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर बिठाया गया है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को झूठ बोलने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, चूना लगाने के लिए। खुद दिल पर हाथ रखें 1 मिनट के लिए और खुद सोचें, बराए मेहरबानी इस चीज को महसूस करें, क्या वाकईतन इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप दिल पर हाथ रखिए और बताएंगे क्या पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे साजगार हैं कि कोई बैनुल अक़वामी तो दूर की बात है, हमारे अपने मुल्क के लोग या मैं और आप इस मुल्क के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है? तो कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तानी मीडिया के जरिए बाकायदे से बनाया गया है, और चिट्टी चमड़ियों का एक स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपकी चिट्टी चमड़ी है, आप मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो आप पहने पेंट कोट सूट पहने और आ जाए पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठे, पाकिस्तानी सेनेट में जाए, पार्लियामेंट में जाए, वज़ीर आज़म साहब तो खैर आपके लिए रेड कारपेट बिछा देंगे और सलूट मारेंगे, वहां पर जाए और जाकर बैठे और बिल्कुल यानी जो मर्जी है कर गुजरे। अंदाजा लगाएं कि मशरती उलूम के साथ तक झूठ बोल रहा होगा, कितना बड़ा झूठ और फ्रॉड है जो पाकिस्तानियों के साथ किया जा रहा है। लेकिन अफसोस यह है कि ये जो करवा रहे हैं उन सबको भी पता है कि झूठ और फ्रॉड है, उन सबको भी पता है। इससे पहले आपको याद होगा गुज़श्ता 3 सालों में तकरीबन 100 अरब डॉलर या उससे ज्यादा का हमें बताया गया कि सऊदीज इन्वेस्टमेंट करने लगे। एक धेले की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई, एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और इस तरह से ये जो माहौल बनाया गया, और जेनेटरी बीच जो जिस तरह से आकर बैठा है, वो इमरान खान साहब ने ठीक कहा कि अमेरिका के अंदर सुबह होगी तो पता चलेगा कि बंदा कौन है। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो ही जेनेटरी बीच की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो उसी दौरान जो विल्सन अमेरिका की सबसे अहम तरीन पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, उन्होंने ट्विटर के ऊपर जाकर लिखा फ्री इमरान खान। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान को रिहा करें, इमरान खान को आजाद करें, बाकी छोड़ें जनाब, ये जो कुछ हो रहा है टीवी के ऊपर ये होने दें। और दिलचस्प बात यह है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो खिताब जेनेटरी बीच ने यहां पर आकर किया है,
यानी कोई समझ नहीं है ना, ये हो नहीं सकता। ये इमेजिन करें जिसकी जहन की सोच है वो किस तरह का बंदा है। अब वो बार बार ये बात कर रहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब तरीन बंदा हूं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े खिलाफ उसने बातचीत की, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा। रिचर्ड ग्रैनल के बारे में वो बातचीत कर रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े क्लोज होने के बारे में बातचीत कर रहा है, और इस हुकूमत को लेजिटिमेसी दे रहा है। लेजिटिमेसी दे रहा है जिस हुकूमत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स, दुनिया भर के इदारे, बल्कि कांग्रेस के अंदर जो हेयरिंग हुई है, बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर हेयरिंग हुई, क्या ये मजाक है या ये बिल्कुल एक शुगल है जो इस मुल्क के अंदर लगा दिया है? बल्कि शुगल लगा दिया गया काइंड ऑफ, चूंकि पीका कवानीन अमेंडमेंट मंजूर कर ली गई है, और इसका सिंपल हाल यह है कि जनाब अब कोई भी बंदा जो हुकूमत के खिलाफ या फिर कोई भी ऐसी बातचीत करेगा जिससे तासुर ये मिले, जिससे सिर्फ तासुर ये मिले कि जनाब हुकूमत को या इदारों को डिफेम करने के लिए या फिर मुल्क के अंदर एक गैर मामूली सूरत पैदा करने की कोशिश की गई है, उसे उठाकर आप 3 सालों के लिए अंदर डाल सकते हैं। अब मैं तो पहले ही महफूज नहीं था, लेकिन आप में से कोई भी बंदा महफूज नहीं है। हर वो बंदा जो मेरी वीडियो देखेगा या लाइक करेगा वो भी इस जुर्म के अंदर शामिल होगा, चूंकि हमने सच बोला है और इसकी वजह से मुल्क के अंदर एक गैर मामूली हालात पैदा हो गए, एक ऐसा माहौल पाकिस्तान के अंदर बना दिया गया है। अफसोसनाक पहलू यह है कि इतना बड़ा छुरा जो पेट के अंदर घोंपा है वो पीपल्स पार्टी ने घोंपा है। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा से शामिल होकर पाकिस्तानियों का खून और कत्लेआम ये करवाया है। पीपल्स पार्टी शामिल हुई है कि जहां पर लोगों को सूली चढ़ा दिया गया है और लोगों की जुबानें गले से हलक से खींच कर बाहर निकाल दी गई। आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले तो ये बाकायदे से कहा कि क्या कि जरदारी साहब जी अभी वेट करेंगे, जरदारी साहब को डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उसके बाद चीजों को जनाब जरदारी साहब नहीं देंगे फाइनल अप्रूवल, बट प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने दस्तखत करके, कुगी मार के साइन कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर लोगों की जुबानें हलक से खींचकर बाहर निकाले। इसका टारगेट सिर्फ सोशल मीडिया है, इसका टारगेट फेसबुक है, इसका टारगेट यूट्यूब है, इसका टारगेट ट्विटर है, इसका टारगेट इंस्टाग्राम है, इसका टारगेट हर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी सियासी सोच किसी भी तौर पर बाहर लाना चाहते हैं। 3 अथॉरिटीज बनाई जाएंगी और ये तीनों की तीनों अथॉरिटीज हुकूमत अपनी मर्जी से बनाएगी। आपके पास कोई अपील का हक नहीं है, और अपील या सजा तक जब तक आप पहुंचते 90 दिनों के लिए आप अंदर है, यानी 90 दिनों के लिए इस प्रोसेस के अंदर लाजमी तौर पर आपको उठाकर एक काल कोठरी में डाल दिया जाएगा, और वहां पर आपको दाल दी जाएगी, पानी दिया जाएगा, मारा जाएगा, आपको मेंटली टॉर्चर किया जाएगा, और जब आप बाहर आएंगे, चाहे आपको सजा ना भी हो, आप बूढ़े हो चुके होंगे, आपका जो मेंटल स्पिरिट है, आपका साइकोलॉजिकल स्पिरिट है, वो डाई डाउन हो चुका होगा, आपकी पॉलिटिकल सोच, आपकी एक आइडियोलॉजी, आपकी इस मुल्क के लिए या अपने लिए जो ख्वाहिश है प्रोग्रेस करने की, खत्म हो चुकी होगी। आप सिर्फ एक जिंदा लाश के तौर पर यहां पर घूम रहे होंगे, और आपको देखकर दुनिया सिर्फ अफसोस करेगी, आपको देखकर दुनिया और खौफ खाएगी। इसके अलावा आपकी जवानी बर्बाद, आपकी जिंदगी बर्बाद, और ये बाकायदा फार्मूला है आज जिसको मैदान के अंदर ये लाया गया है और इसे छोड़ा गया है। लिहाजा इट्स हाई टाइम कि इस टाइम पर बोला जाए। देखिए, ऐसी चीजों को काउंटर करने का वाहिद तरीका ये होता है, बोलें, मजीद बोलें, मजीद चीखें, मजीद ऊंचा बोलें, मजीद दिलेरी से, मजीद बहादुरी के साथ बोलें। ये वाहिद हाल होता है, नहीं तो ऐसे कवानीन हॉन्ट कर देंगे, बिल्कुल कब्रिस्तान सा माहौल बना देंगे, और डेमोक्रेसी तो खैर इस मुल्क के अंदर क्या प्रोग्रेस करेगी और क्या आगे चलेगी, क्या नहीं चलेगी। नाज़रीन, एक और खबर है, और खबर यह है कि जनाब तहरीक इंसाफ ने दरखास्त मांग ली है कि जनाब वो मीनार पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। पीटीआई फ्रंट के ऊपर आ चुकी है, इमरान खान बिल्कुल सामने खड़ा हो गया है, और ऑल आउट एक फाइनल राउंड की सड़कों के ऊपर एजिटेशन की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है। और ये क्लियर कट पीटीआई ने ये कह दिया है कि जनाब हमें मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा करने की इजाजत दी जाए। हम मीनार पाकिस्तान के अंदर एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन, यानी पंजाब के सेंटर में, लाहौर के सेंटर में, बिल्कुल दिल में हम यहां पर जलसा करने जा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने इजाजत मांग दी है। ऑब्वियसली इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन ये डिबेट, डिस्कशन, सड़क के ऊपर एक माहौल, इसकी खबर के बाद ये गर्म हो गया है। अब आलिया हमजा साहबा खुद इस निजाम की डसी हुई खातून है, एक इंतहाई आजिज, एक ऐसी पॉलिटिकल वर्कर है, ऐसी शख्सियत है कि जिन्हें दुनिया के मुअज़्ज़ब माशरों के अंदर एक इज्जत, यानी इनका जो अपोनेंट बदतरीन मुखालिफ होगा वो भी आलिया हमजा साहबा की तरफ देखेगा कि यार मेरी मुखालिफ है ये खातून, मेरी सियासी आइडियोलॉजी की मुखालिफ है, लेकिन ये मेरे बुनियादी बेसिक राइट्स के ऊपर ये खातून कंप्रोमाइज नहीं करेगी। वो उसके साथ स्टैंड करता है। हाई वैल्यूज, हाई मॉरल वैल्यूज, हाई सोशल वैल्यूज वाली शख्सियत आलिया हमजा साहबा, जिस तरीके से वो मेहनत कर रही हैं, जिस तरीके से वो लोगों को ग्रुप कर रही हैं, और फिर जो खबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाला है 8 फरवरी के हवाले से, तो पीटीआई महसूस हो रहा है कि फ्रंट पर आ रही है, सड़कों पर आ रही है, दोबारा से रोड पर आ रही है, दोबारा से मार खाने के लिए तैयार हो गई है, दोबारा से डंडे खाने, केसेस भुगतने के लिए। एक दफा फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान, तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं, वो फिर एक दफा सड़कों के ऊपर आकर रिग्रुप होकर एक दफा वंस मोर एक दफा फिर जोर लगाने के लिए तैयार बैठे हुए। पाकिस्तान में नाज़रीन एक तरफ जहां पर इस तरह के ड्रामे किए जा रहे हैं, कवानीन बनाए जा रहे हैं, वहीं पर आज अमेरिका के अंदर एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। और जो वाशिंगटन का जो प्रेस है, ये जो यूएस प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आज बाकायदा से ये कहा कि जो सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, फेसबुक है,
कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर जाकर आप लेजिटिमेट न्यूज देते हैं, खबर देते हैं, अपडेट करते हैं, हालात के ऊपर बातचीत करते हैं, उनका यह कहना है कि जनाब हम आपको एक न्यूज का इदारा तस्वर करते हैं, हम आपको जर्नलिस्ट तस्वर करते हैं, और ये एक नया मीडिया है, एक नया मीडिया है जो कि दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है। लिहाजा ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो आपके प्लेटफॉर्म है, जो आपका सोशल मीडिया है, इसे बतौर एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, बतौर एक सहाफती इदारा अब अमेरिका में और दुनिया भर में ग्लोबल ऑर्डर के अंदर तस्वर किया जाएगा, जहां से आप रिपोर्ट करेंगे, हकायक को सामने रखेंगे, गुफ्तगू और बातचीत करेंगे। लिहाजा ये एक अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है यहां पर जो कवानीन बनाए गए हैं और जो सूरत हाल बनाई गई है, ये भी बड़ी अजीब और गरीब है। और जिस तरीके से साफी इन चीजों को भी इनके ऊपर बातचीत कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक खबर है कि पाकिस्तान के किसी भी साफी से पूछा नहीं गया। मैं सिर्फ हामिद मीर साहब की एक तजिया आपके सामने रख देता हूं कि मीर साहब असल में क्या कह रहे हैं, और हामिद मीर साहब के बारे में एक झूठ बोला गया कि हामिद मीर साहब को एंगेज किया गया है, बल्कि मैं चाह रहा हूं मीर साहब को अब सुन लें। 3.5 साल तक मुशावरत की, आपका ऑफिस भी पार्लियामेंट के करीब है, आपसे कोई मुशावरत हुई या ये भी फेक न्यूज और गुमराहकुन खबर के जुमरे में आएगा? मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि आजम नजीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं जी कि वो 3.5 साल से इस पे मुशावरत कर रहे थे। देखें, अगर वो मुशावरत कर रहे थे तो फिर जो मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, उन्होंने जो इस पीका कानून को जो स्याह कानून कहा था, वो कहाँ पे कह दिया था? वो क्या उन्होंने रूस या चीन या जापान में जाके कहा था? कि आजम नजीर तारड़ साहब को नहीं पता था कि उनकी पार्टी खुद इस कानून को स्याह कानून कहती रही है? और किस पाकिस्तान के सहाफी के साथ या किस पीएफयूजे के लीडर के साथ एक एंकर्स एसोसिएशन है, तो उसके जो अमीर अब्बास साहब हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा जी कि हमें दावत दी है इरफान सिद्दीकी साहब ने कि आप सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला है उसमें आए और अपना मौकफ बयान करें। तो मैंने उनको ये कहा कि अमीर अब्बास साहब आप वहां पे जरूर जाएं, लेकिन मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि इससे पहले पंजाब हुकूमत जो है वो पिछले साल हद के इज्जत का एक कानून लेके आई थी, डेफेमेशन बिल 2024। तो उस पर मुझे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर इंफॉर्मेशन ने बुलाया, खत लिख के मुझे बुलाया कि जी आप आए और इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं जब वहां पे गया तो उस कमेटी के मेंबर इरफान सिद्दीकी साहब, उस कमेटी के एक और मेंबर परवेज रशीद साहब, इन सब लोगों ने मुझे वहां पे कहा जी कि ये नहीं बोल सकते इस पे। क्यों? कि जी ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इनका क्या काम है, इनको क्यों बुलाया है? तो उनको अंदाजा लगा ले, हद की इज्जत की कवानीन के ऊपर बुलाकर हामिद मीर साहब को इरफान सिद्दीकी साहब और परवेज रशीद साहब ये कह रहे हैं कि ये नहीं बोल सकते, इनका क्या ताल्लुक है इस सारे मामले के साथ। इसी तरह मामला को चलाया जा रहा है। लेट्स सी सूरत हाल किस तरफ जाती है, अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।